हमें भ्रम था कि हम पैदाइशी स्मार्ट थे हैं और रहेंगे, पर सत्य यह है कि हमें हर ऐरा गहरा नत्थु खैरा ठगते रहें और ठगते ही रहेंगे। इसलिए जब तब नेताओं की नेतागिरी में फंसेंगे, व्यापारियों के तिकड़म में उलझेंगे, सरकारी नीतियों की चक्की में पिसेंगे, लेकिन फिर भी खुद को स्कॉलर और स्मार्ट ही समझेंगे। अब समझना यही है कि हम कब तक ऐसे स्कॉलर और स्मार्ट बनने का प्रयास करेंगे जिनका संचालन अंगूठा छाप धनवान करेंगे, पीढ़ियों से चली आ रही गरीबी परंपरा का सम्मान करने वाले संवाहक बनेंगे, कंडक्टर बनेंगे, समय और पैसा इतना बर्बाद करेंगे कि अंत में बस हम नौकर ही बनेंगे, किसी के सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा बनकर नौकरी ही करेंगे, लेकिन सिस्टम बनने और बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। क्या आज इस वीडियो के माध्यम से हम अपने गरीबी परंपरा का, ट्रेडिशनल परंपरा को तोड़ने वाला ब्रेक थ्रू करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे संग संग गेम ऑफ पावर से गेम ऑफ लाइफ को समझने का यत्न अवश्य करें। इस चैनल पर उपलब्ध सैकड़ों वीडियो से लाभ आप अवश्य लेते रहें। दरअसल इस संसार में भगवान की दो उल्टी शक्तियाँ सदैव क्रियाशील होती है, जिनसे संतुलन का सिद्धांत सिद्ध होता है, और इसी संतुलन के सिद्धांत में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, अमीर और गरीब का दो उल्टा वर्ग हमेशा क्रियाशील रहता है, जिनके बीच का जोड़ संयोजन मध्यम वर्ग बनता है। मध्यम वर्ग जब उन्नति की सीढ़ी चढ़ता है तो अमीर वर्ग में बदलता है, और जब अवनति की सीढ़ी में उतरता है, गहरी काली खाई में गिरता है, तो गरीबी वर्ग में अपने आप को देखता है, गरीबी वर्ग का हिस्सा बनकर रह जाता है। दरअसल इस संसार में भगवान के सिस्टम को, संसार के सिस्टम को जो जितना समझता है वही उतना सफल या असफल होता है। एक वर्ग ऐसा होता है जो सही मायने में अपनी ज़िंदगी को आंखें बंद करके जीवन जीने वाला बनता है, अजगर की बिरादरी वाला काहिल बनकर रहता है, इसलिए ज़रूरतानुसार अपने जुगाड़ में लगता है और जुगाड़ पूरा होते ही वह निश्चित होकर रह जाता है। जबकि इस अनिश्चित काल संसार में, समय में सब कुछ अनिश्चित है, जहाँ पर हमेशा चेंज का चैलेंज उपलब्ध होता है। परिवर्तन के इस दौर में कब क्या आएगा, नहीं आएगा, कोई नहीं जानता, और उस हिसाब से निश्चित होकर जब आदमी अपनी तैयारी करता है तो वह दुर्घटनाग्रस्त होता है, ठोकर अवश्य खाता है। ऐसा इंसान अक्सर दूसरे को दोष देने वाला बनता है, नियति को दोषी समझकर अपने कर्मों को नहीं देखता, अपने अंदर झांकने का प्रयास नहीं करता, इसलिए आए हुए मौके को वह नहीं समझना चाहता, भुना भी नहीं पाता है, क्रिएट भी नहीं कर पाता है, और अपने बहुमूल्य समय को वह निरर्थक बकवास में या घटिया मनोरंजन में लगाकर खराब करता है, अपनी ज़िंदगी को खराब करने वाला बनता है। इसलिए तो ऐसे वर्ग का जब दूसरा कोई इस्तेमाल करता है तो वह उसे प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करता है, उसका प्रोडक्शन करके उससे अच्छा लाभ निकाल लेता है, लेकिन ऐसा इंसान खुद के लिए अपने आप को प्रोडक्टिव नहीं बना पाता, चूँकि यह डिपेंडेंट लाइफ वाले ज्ञान को ही पढ़ता है, उसी लाइफ में ज़िंदगी को सही से समझने का यत्न करता है। दूसरा वर्ग ऐसा होता है जो अपने जीवन को जीवन यात्रा समझता है, आंखें खोलकर चलने वाला होता है, और ज़िंदगी के हर रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, चेंज का चैलेंज, परिवर्तन को समझकर उसके हिसाब से मूव करने का प्रयास करता है। गलतियां करता है, गलतियां करने से नहीं डरता है, चूँकि वह जानता है सतत प्रयास ही विकास की राह है, सतत प्रयास से ही परिणाम आएगा। औसत और अनुपात का सिद्धांत चूँकि इस संसार में क्रियाशील होता है, इसलिए वह 10 प्रयास पर 2 परिणाम का भी उम्मीद करता है, और यह जानता है कि अगर उसका 2 परिणाम भी उसके पक्ष में आ गया तो उसका ज़िंदगी तो सही बन गया, और इसी प्रयास के आधार पर वो अपने क्रिया को करता रहता है। सही मायने में भगवान का वह ग्रेट प्लेयर बनता है, संसार का ग्रेट प्लेयर बन के ग्रेट अचीवर बनता है, और अपने आप का क्रिएटर बनकर रहता है। अब हमें यही देखना है कि हमें क्या करना है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। धर्महित मानव हित में प्रयास जारी रहेगा, शेयर अवश्य करें। जय महाकाली, जय माता राम।